हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सिंप्लीफाइड बाय इकरा। आई होप आपको प्रीवियस एक्सरसाइज के जो सम्स है वो अच्छे से समझ आए होंगे। तो आइए हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कंटिन्यू करते हैं और उसके जो रिमेनिंग फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सम की ओर, जो कि है 3m² इक्वल्स टू 2m² माइनस 9। तो हमेशा हमने याद रखना है जो हमारे लाइक टर्म्स है उनको हमने एक साथ लेना है, विच इज गोइंग टू बी 3m² माइनस 2m² इक्वल्स टू माइनस 9. Okay, 3m² minus 2m² will give us m² which is going to be equal to minus 9. Okay, आइए इसको हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। तो -9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको मिलेगा +-3। तो हमारी n की वैल्यू जो है यहाँ पे बन जाएगी प्लस और -3। आई होप आपको ये सम समझ आया होगा। हमारा फिफ्थ सम है p मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 3 + 6p। अभी सबसे पहले हमने जो p वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ एज वेल एज 6p के साथ। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 3p + 6p² इक्वल टू -5। इसको रीअरेंज करते हैं। तो आइए रीअरेंज करने पे क्या मिलता है हमको देखेंगे। 6p² + 3p और जो 5 है वो ऑपोजिट साइड पे आके बन जाएगा +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू होगी 3 और c की वैल्यू होगी 5। तो आइए देखते हैं। हमारी a की वैल्यू है 6, b is 3 and c is 5. So heading on towards the last sum, which is the sixth sum. So students, let us see our sixth sum, which is the last sum of our question. Sum you can easily see on your screen, जो है x² - 9 equal to 13. तो ये जब हम like terms एक साथ लेंगे तो ये बन जाएगा 13 + 9, which is going to be x² equal to 22. Then this will be x² - 22 equal to 0. बट यहाँ पे सिर्फ a वाली टर्म की वैल्यू है और c वाली टर्म की वैल्यू है, b टर्म की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x² + 0x - 22 इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना बच्चों, जब कोई टर्म की वैल्यू हमारे पास नहीं होती है तो हमने वहां पे 0 डालना होता है। ओके, तो x² के पास है 1, ये हो गई हमारी b की वैल्यू और ये है हमारी c की वैल्यू। तो a की वैल्यू हो गई 1, b is going to be 0 and c is going to be -22. I hope this question is cleared and thank you everyone.